वाली जानी की नहीं आ आगला डाया आपू नागतला कि जहाँ बीहरी ना चालती तहीं आपो वाली चाली जाए आगतला ने आज आपू मध्य आम आदमी पार्टी अने राज्यसभा सांसद साहेब श्री संजय सिंह साहेब अपनी वच्चे उपस्थित है। साथे साथे पंजाब सरकारो धारासभ्य साहेब અહીં ઉપસ્થિત છે। સાથે સાથે પંજાબો આખી ટીમ નર્મદા जिला आम आदमी पार्टी प्रमुख श्री डेडियापाड़ा तालुका आम आदमी पार्टी प्रमुख आम आदमी पार्टी प्रमुख श्री गिरधर भाई महामंत्री श्री रणजीत भाई अने आपू आगेवान अने लोखू लीडर एवं डॉक्टर दयाराम साहेब साथे साथे आज જ્યારે आपू पांच पीपरी पवित्र भूमि आज एक जोइनिंगू नानो अमथो कार्यक्रम आपू राख्यो पछी भी मोटी संख्या आगेवान जोड़ाया तमामे तमाम आगेवानों आई प्रसंगवती मावती तुम्हा बाठा हार्दिक स्वागत कहूँ हूँ। हवे कार्यक्रमों आगला रूपरेखा कोई भाषणबाजी ना परंतु जारे आती मोटी संख्या खूब मोटा आगेवान खूब मोटा लीडर आज जारे आम आदमी पार्टी विचारधारा थी केजरीवाल साहेब विचारधारा थी जारे जोड़ाई रहा ता सौ प्रथम एक उम्मीदवार तरीके मान खूब खुशी हुई अने खूब माँ मगज उपजी बोझो आथो कहकी वेरी 300 गामू ता आज सागबारा तालुका खूब मोटा वडील खूब आगेवान माता बोयू जे एक सक्षम अनुभवी पीढ़ नेता है पीढ़ आगेवान है ते बाठा आज जारे आमान साथ सहकार अने मार्गदर्शन देव आपा खातुर अमारी जोड़ाई रह्या ते बदल खूब खुशी वेई अने माँ जे माथा मुनकाबजी बोझो आथो अने ती बोझो आज संपूर्ण हळवो वी गयो ने आवनार समय में आप लोग हाँ बाठा खूब मोटा साथ सहकार आशीर्वाद मिलना है वडील हूँ युवान हूँ आगेवान हूँ मार्गदर्शन मिला है त्यारे चौक्कस आपो 149 डेडियापाड़ा विधानसभा खूब जंगी बहुमती थी आपू जीता है। माय चैतर भाई तुमा हामे ज उभो है कोई मोटो नेता ना माँ को मेरे कागला कोई केडो धारासभ्य नखो कोई केडो सांसद नखो कोई केडो मंत्री तंत्री नखो परंतु ज्यारे आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी एक सामान्य व्यक्ति उम्मीदवार जाहिर कियो पछी घणा दी थी आमी दयाराम साहेब हरिसिंह भाई साहेब अने आमा आखी टीम 150 थी उपे गाँव फिरिया तो खूब निस्वार्थ भावे खूब मोटी संख्या माता बो यहाँ वडील युवानो आमा स्वागत कहियो अने आज जारे कांग्रेस बीजेपी अने बीटीपी में जारे खूब मोटी संख्या में तुमु बाठा जोड़ाई रही हमारी ता यहीं पर एक आपो आकी सकता है का लोखू 27 वरुम कहतो वेठियो वेरी आई सरकारो मोघवाड़ी कहती वेठी वेरी पुलिस वाला कहतो दंड वेठियो वेरी एटले जहे जाते तहे लोके आके है वार जीबी गामुम जाता डेडियापाड़ा वे का सागबारा वेरी तो माता बोया वडील युवा नाखी रहा का दादा एवो खुद तो झाड़ू ज चाले ने खरेखर झाड़ू आपो चालतो सिटी में भी खूब ने ठोगी भी गयो पासो
डेडियापाड़े आखी गयो का डेडियापाड़ा खूब सरस मेडिकल कॉलेज बनाई दीदी आमा सरकारो खूब सरस कलेक्टर ऑफिस बनाई दीदी आमा सरकारो आखी गयो डेडियापाड़ा मेडिकल कॉलेज देखी का तुमा डेडियापाड़ा कलेक्टर ऑफिस देखी का तुमा की ठोकता है लोग काय मुझे या होचियो जे 2017 में नरेंद्र मोदी साहेब आल्लो चंद्रवाणे आगली चूंटणी में बाठा नाखी गयेलो के भाई जनधन खाता खोलावी राखजे आखलो के ने आपुने आमी भी बिहरी पार्टी में था पण 15 लाख केडर ना गमता आमा भी खोलाई देतले पछी आज ती चोपड़ी में हेता तो 1 रुपया आलो ना हाजी 15 पैसा भी ना हाला ने का तुमा मी आला ना आलावे रीते आगजा हाँ का आमा अमी तो 1 रुपयो ना हालो एटले हेकी जे ठोगी 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 ने सरकार में गादी होचकी लीधी गादी बोही गया ने आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी भी ताही रहे अमित शाह भी ताही रहे आखो मंत्रिमंडल ताही रहे पछी भी आज तिहा सरकार ना बनती आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में 3 दफा बनी और ते भी जंगी बहुमती थी चूंटाई आगली चूंटणी में जे आपू नाखता ने आमा दिल्ली सुधी सरकार है भाजप वाला आखता ने तिहा 3 धारासभ्य दिल्ली में चूंटाला कोता ने जे आखता आमा दिल्ली लोगी सरकार है तुमन बाठा हिले हूँ आखता ने तिहा पंजाब में 1 धारासभ्य चूंटालो कोता ने आम आदमी पार्टी 92 धारासभ्य चूंटाला है पंजाब में 92 एटले दिल्ली ने पंजाब में शिक्षित लोग है जागृत लोग है आर्थिक रीते सद्दर पैसा पात्र लोग है ते लोग बाटली का 200 रुपया मत ना देता ते लोग काम के तियानु ज मत देता ठोगा ठोगी मत ना देता पंजाब में आखा जाए ने लोग ले आ एक बाटली लीला आमान मत दे जाता लात थोवे ते मार थोवे के पंजाब मोटा मोटा खेडूत है मोटा मोटा जमींदार है टेक्नोलॉजी थी खेती कहता तिहान 200 रुपया का बाटली ना दो ती मत देवनु माटे तिहान मत माटे काम जो जे काम ने ती आम आदमी पार्टी सरकार काम कोई रही है बाठे बोखलाई गई है आम आदमी पार्टी आली पासे बाठे बोखलाई गई है केडो काय आखे केडो काय आखे आखते के ने टूंक समय में मोदी साहेब आवा है आपू गुजरात में डोर टू डोर प्रचार केरा माटे आवा है डोर टू डोर प्रचार केरा माटे आवा है आखता कामा डबल एंजिन सरकार है 27 वर्ष आमा राज कोई तो पासे डोर टू डोर काय केरा होता तुम को बोहिन जीती जाया ने विचार केरा तुमा डबल एंजिन सरकार है तालुका में एक दिल्ली लोगू सरकार है पछी भी आपू 29 प्राथमिक शाला में 1 मास्तर है कोता मास्तर है 1 मास्तर है હવે તમે વિચાર કરો માસ્તર પહેલા વાલા ને એકડા પોણાવે કાઠમાં વાલા ને બારેકા પોણાવે ગુચવાય કે ને તેંકી જે આપો ડેડિયાપાડા વસ્તી 3.5 લાખ થી વધારે વસ્તી है 300 થી ઉપો ગામ है પછી भी आई लोग आज दिन સુધી આપોને એક સોનોગ્રાફી મશીન ના આપી રહ્યા કે નહીં का तुमा केडा શાક બારેકા ડેડિયાપાડે સોનોગ્રાફી કેરાવલો ના કેરાવે કે નહીં आज दिन સુધી एक जरूरी आरोग्य साधन सोनोग्राफी मशीन जे की अपन ना आपी रहा ने आपू नाखता चला रे आवजा आमा गौरव यात्रा आवे स्वागत केरा आवजा नहीं आवजी अमी नहीं जवाय ने नहीं जवाय आपू पोयरा ने आपू मेहनत मजूरी कीन लेखावता पोणावता आपू पोयरे बेन बेन वोरे 3 वोरे तैयारी कहते जारे परीक्षा आपे जाते ने परीक्षा रूम रेख निंगते ने ताओ पेपर फूटी जाते कि ना एकी परिस्थिति लावी नहीं लोखा थोवी आपो यूं आपू पोयरे लेखी 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 ना तो मेहनत कहते पछी भी आपू पोयरा नौकरियां ना मिली रहा आज एक टोपाल आपनारो टोपालियो भी बार रे खावे बार नो जावे ने तेवी ज रीते क्लार्क आखा क्लार्क बाठा बारना रेवन्यू तलाटी बाठा बारना तमामे तमाम गाम सेवक वेरी ते भी बारना तो आपू पोयरे का लिखते ना होशियार ना केव बार रेक पाठी लावता है लोग केव ए लोग ताही लागवो कीन पैसा लीने ई साइड ने बाठा ने है नौकरी थोपता ते बीज गाड़ आवता तुमा है या वेरी
हेजड़ो हाय का हा खाई ती हन खबर ना बीज गाड़ते हैं रेखावता मोवड़ो हाय सिंबाड़ो हाय का काय ती हन खबर ना आई चाड़का ही ती आपन पूछना रे हानु झाड़ छे तीहन आपो ही थोई देते हैं એટલે આ એકી પરિસ્થિતિ ચાલી રહી આપું સમાચાર ચાલુ કહેતા 10 મિનિટો ડબલ એન્જિન સરકારો જાહેરાત આવે કે ભાઈ આદિવાસી વિસ્તારો મહિલાનામાં રોજગારી દી દીધી ખેડૂતોને પાય દી દીધો સિંચાઈઓ પાય મિલી ગયો અતિ રોજગારી દીધી ઇતિહાસ નોકરિયા દે દિયા 10 મિનિટ હર ઘર નલ આદિવાસી વિસ્તારોમાં હર ઘર નલ हर घर जल दी दे दो कोतो पाई आवे भाई हूँ नोलहम पाई आवे का ना हो तो के ने इहा नाखा पड़े भाई हे आवा आमा बाया तुमन पाई काढ़ी दी एले नल से जल में एक गाँव में पाई ना हो तो करोड़ों रुपया खर्ची टाक्या नल से जल एक गाँव में पाई ही तो हर को ना हो तो एले आंडी बादी आपो परिस्थिति है आजादी 75 वर्ष वीती गया अमृत महोत्सव नींगी गयो ने गौरव यात्रा चालती है यहाँ आदिवासी विस्तारों में गौरव यात्रा आवजारा बाठा कोई केड़ो जातो ना 200 रुपये पास देता रोज देता पसी भी केड़ो जातो ना नहीं जवाय ने 200 रुपया दी का 500 रुपया दी नहीं जवाय केवका आपो पोयरा नौकरी ना मिलती पेपरे फूटी रही है आपुन पूरतो पाई ना मिलतो पूरती वीजળી ना मिलती અને પૂરતી દવાખાના સાધને ના પૂરતા માસ્તર ના એટલે અહીંયા ગૌરવ યાત્રા માપોથી નહીં જવાય એટલે હવે વાત ગોઠિયા ના હાકતા પરંતુ આજ જ્યારે જોઈનિંગો મોટી સંખ્યામાં તુમુ બાઠા કેજરીવાલ સાહેબો વિચારધારા સાથે જોડાયા હા અને આમાં જે મનોબળ તુમા મજબૂત કહેયો હો અને ચોક્કસ તુમા બાધા સાથ સહકાર તુમા બાધા માર્ગદર્શન તુમા બાઠા આશીર્વાદ રી तो आपू चौक्कस आई विधानसभा जीती आम आदमी पार्टी ने आपू देना है माँ एक उम्मीदवार वती एक अपील कहता हा बाठा वटीला आगेवान युवान आज तुमु बाठा मोटी संख्या में जयरे आम आदमी पार्टी में जोड़ाया ताई चैतर भाई वसावा एकलो उम्मीदवार ना तुमु बाठा धारासभ्य उम्मीदवार है बाठा धारासभ्य उम्मीदवार है तेवी ज रीते धारासभ्य तरीके तुमा बाठा साथ सहकार आशीर्वाद थी आपू जीतता तीधी भी चैतर भाई एकलो धारासभ्य नहीं बने परंतु तुमु बाठा धारासभ्य बना है एटले आंबोड़ी भाषा घेड़ी देहवाली भाषा मिक्स वेती वेरीता माप कही जा तोड़ी मोड़ी जरा समझी ले जा बराबर 4 दी अहे फिरता था देहवाली हिकी लेता पासा 4 दी तहे जाता था आंबोड़ी हिकाई जाए એટલે મિક્સ વે યા કહેનારી માફ કહે જા પરંતુ આપો મધ્ય જ્યારે સાહેબશ્રી ઉપસ્થિત થાય તો વાત ગોઠિયા માયના હાકતો આપો આજ જ્યારે જોઈનિંગ કાર્યક્રમો અનુરૂપ સાહેબ આપુન બેન ગોઠિયા આખા હોય ત્યારે તમામ વડીલ હું યુવાન હું નમ્ર આજી અપીલ કે હું આપો જીતે બી હોગાવાલે વેરી જીતે બી જાતુલે વેરી જીતે બી મિત્ર મંડળ વે વેવાય વટુલો વે બાઢા સુજે 5-25 જે કાંઈ મોતે નીંગે बाठे मोटे काढ़ी मान जीतवू जा एकी आशा अपेक्षा साथे माँवाड़ी विराम आपू हूँ बाठा तुमु आज आम आदमी पार्टी में जोड़ाया खूब आनंद वीयो अने आमा जी बोझो हाथों बोझो हड़वो वीयो तो आमा बेन गोठिया तुम्हारी हड़वास थी कहया तुमु जे आज आला ए बदल खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद आभार धन्यवाद खूब खूब आभार आपू उम्मीदवार चेतरभाई वसावा साहेबू तिया आपने जवाबदारी होपी ही आपू पामी 10 दी बाकी है जे भी काई मुश्किल आपू वेठी तिया जे भी काई आपने तकलीफ वेठी तिया जे कारनामे है तिया झाड़ो मारूला 10 दी बाकी है तमाम कार्यकर्ता ने विनंती है कापू या 10 दी ही आपू आम आदमी पार्टी सक्रिय कार्यकर बनी काम की हूँ आमी पची आपू वच्चे दिल्ली ने राज्यसभा सांसद आना आम आदमी पार्टी प्रवक्ता आपू खूब नसीबदार है कि आपू आज तिया हाथू की प्रवेश कियो आन आपू खूब नसीबदार है कि आपू होता हाना गाम में साहेब आपू उपस्थित हुई होता आपू साहेब श्री ले विनंती की हूँ का आमा लोक है या ने बेन गोठे
जय बिरसा मुंडा, जय जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय आदिवासी, भारत माता की जय। मंच पर आसीन आपके बेटे, आपके भाई, इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, और आपकी ताकत पे मैं ये कह रहा हूं, 8 दिसंबर को इस क्षेत्र से होने वाले विधायक चेतन भाई, मैं भी इनको सुन रहा था और कल सूरत में 4 कार्यक्रम थे, आज भी वहां आसपास कार्यक्रम लगाया था, लेकिन मुझे कहा गया कि चेतन भाई के कार्यक्रम में जाना है। बहुत सारे लोग कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी परिवार में आ रहे हैं, तो मैंने अपने आप को रोका नहीं, मैं आपके बीच में आ गया और मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्नता है इस बात की कि चेतन भाई को जिताने के लिए, इनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए, इनको अपनी ताकत देने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम सरपंच, तमाम प्रमुख नेता, तमाम पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज आम आदमी पार्टी में शामिल होकर चेतन की जीत को मजबूत कर रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन और वंदन करता हूं। आपके बीच में पंजाब से भी साथी आए हैं, सरबजीत सिंह भुल्लर जी आए हैं, जसवंत सिंह संधू जी आए हैं, करणवीर टिवाना जी जो किसान सेल के पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी आए हैं। ये लोग इसलिए आए हैं कि दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने क्या काम किया वो बताया जाए और गुजरात में भी आपकी सरकार बनाई जाए। साथियों और दोस्तों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं। पहले जाति धर्म के नाम पर डमरू बजा के वोट ले लेते थे, अब आम आदमी पार्टी के आने के बाद स्कूल पे बात करना पड़ रहा है, अस्पताल पे बात करना पड़ रहा है, शिक्षा पे बात करनी पड़ रही, स्वास्थ्य पे बात करना पड़ रहा है, मेडिकल पे बात करना पड़ रहा है। और मुझे तो देख के बहुत अफसोस हुआ कि 27 साल तक जिस बीजेपी का राज गुजरात में है, वहां हमारे प्रधानमंत्री को स्कूल बना के स्कूल में बैठना पड़ता है। देखा था नहीं देखा था आप लोगों ने? आर्टिफिशियल स्कूल बनाया, कृत्रिम स्कूल बनाया, ड्रामे का स्कूल बनाया, बोला फोटो खींच लो स्कूल खुल गया। दूसरे दिन चेतन भाई की तरह बहुत सारे नौजवान गए, बोले स्कूल कहां है, स्कूल कहां है, बोले टेंट उखाड़ के ले गए। और मैं गुजराती ज्यादा समझ तो नहीं पाता, लेकिन अभी जब चेतन भाई बोल रहे थे तो शायद उन्होंने ये बताने का काम किया कि आपके क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने का दावा किया गया था। गलत तो नहीं कह रहा हूं? है। फिर कलेक्टर ऑफिस, इसकी बात किया ना। और मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में फर्क क्या है। 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, हमको रोजगार देना है, नौजवानों वोट दे दो, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहा था नहीं कहा था? कहा था ना? बोले माताएं बहनें हमको वोट दे दो, महंगाई कम करेंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए, 15 पैसे भी नहीं आए। और हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से बचा के जो 1500 रुपए संदूक में रखे थे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा यही काला धन है, लाइन में लग के जमा कर दो। वो भी जमा करा लिया, वो भी जमा करा लिया। काला धन नहीं आया, 15 लाख नहीं आया, महंगाई चरम पर पहुंच गई। आपसे वादा किया गया था कि किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे, आपसे वादा किया गया था कि गरीबों की जिंदगी में, आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव आएगा।
8 साल के बाद जब संसद में सवाल पूछा, उनसे पूछा कि भाई कितने लोगों को नौकरी दी, तो सरकार ने बताया, भारतीय जनता पार्टी ने बताया, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, आम आदमी पार्टी का आंकड़ा नहीं है, बोले 22 करोड़ लोगों ने नौकरी मांगी, मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। 22 करोड़ में मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। हमने पूछा, जरा बताइए किसानों की आमदनी कहां 2 गुना हुई? किसानों को उनके फसल का दाम भी नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए लाठियां खानी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ता है। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसान को उसके फसल का दाम मिलेगा, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, तरक्की आएगी। फिर हमने पूछा कि मोदी जी, हमारे गरीब भाइयों तो कुछ नहीं दिया आपने, बीजेपी वालों नौजवानों को तो नौकरी नहीं दी, काम क्या किया आपने? तो सरकार ने बताया 11 लाख करोड़ रुपया चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया, बड़े बड़े अमीरों का 11 लाख करोड़ माफ कर दिया। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, स्वास्थ्य फ्री देंगे, हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, तो कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। अरे तुमने तो सरकार का खजाना उठा के अडानी को रेवड़ी पकड़ा दिया, अडानी को, अंबानी को रेवड़ी पकड़ा दिया, बड़े बड़े पूंजीपतियों को रेवड़ी पकड़ा दिया। आपको जान के हैरानी होगी, भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 में सरकार बनी, अडानी की संपत्ति थी 37,000 करोड़, 2018 में हुई 59,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़ और 2022 में हो गई 13 लाख करोड़। कितना हो गई? 13 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। आपको 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलती, उसके लिए कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं, और अडानी के खाते में 13 लाख करोड़ पहुंचाते हो। यही भेद, यही अंतर, यही भेदभाव मिटाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल जुमला नहीं बोलते, भाजपाई कोई वादा कर देते हैं चुनाव में, बाद में पूछो अमित शाह जी आपने ये कहा था, बोले अरे वो तो जुमला था, जुमला था। तो मैंने जुमला बोलते बोलते, इनका झूठ पकड़ते पकड़ते मैंने इनकी पार्टी का नाम बदल दिया। अब भारतीय जनता पार्टी मैं इनको नहीं बोलता, मैं इनको बोलता हूं भारतीय झूठा पार्टी, झूठ बोलने वाली पार्टी। दिन रात खाली झूठ बोलने का काम करते हैं। और अरविंद केजरीवाल गारंटी मैन हैं, जो कहते हैं गारंटी के साथ कहते हैं, और जो कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे होते थे, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हैं, एयर कंडीशन कमरे। सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है। 5 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन आ रहा है। यह काम हमने किया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, आम आदमी पार्टी का स्कूल देखना है। यह काम हमने किया है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहा गरीब को रोशनी तो मिलनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी को कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। पंजाब में गए तो बोले बिजली फ्री करेंगे। कांग्रेस बीजेपी वालों ने कहा कैसे फ्री करोगे, कैसे फ्री करोगे, तो खजाना लुट जाएगा। भगवंत मान जी की सरकार ने 1 जुलाई से पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री कर ली। पता कर लेना 97% लोगों का जीरो बिजली का बिल आया है। 97% लोगों का जीरो बिजली का बिल आया है। दिल्ली और पंजाब में नारा लग रहा है बिजली का बिल है जीरो
और केजरीवाल भगवंत मान है हीरो। अब गुजरात के अंदर गारंटी दी है केजरीवाल जी ने, 8 दिसंबर को सरकार बनेगी तो पूरे गुजरात में 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री। मार्च के महीने में होली का त्योहार पड़ता है, पड़ता है नहीं पड़ता है? होलिका जलाते हो आप लोग, होलिका जलाते हो ना, तो अपना बिजली का बिल संभाल के रखना। इस बार अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलके हम लोग अब की होलिका में अपना बिजली का बिल जला देंगे। और नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, गुजरात के अंदर आपके पीठ में और पेट पे, दोनों पे लात मारने का काम किया जा रहा है। यह कैसी सरकार चल रही है? हमारा नौजवान, हमारा आदिवासी, हमारे गरीब घर का बच्चा माँ बाप से पैसा लेता है, मेहनत करके पढ़ाई करता है, फार्म भरता है, हजारों रुपए खर्च करता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके परीक्षा देता है, परीक्षा देकर आता है तो सोचता है क्लर्क बन जाएंगे, चपरासी बन जाएंगे, लेखपाल बन जाएंगे, तहसीलदार बन जाएंगे। फिर बाद में पता चलता है भारतीय जनता पार्टी की बेईमान सरकार ने पेपर लीक कर दिया, पेपर लीक कर दिया। एक बार दो बार नहीं, 22 बार पेपर लीक हुआ है, 22 बार। आम आदमी पार्टी की सरकार बना दो, चेतन को यहां से विधायक बना दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जितने पेपर लीक करने वाले बेईमान हैं, इनका कॉलर पकड़ के जेल के अंदर इनको डाला जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। इतनी बेईमानी, इतना भ्रष्टाचार। मैं आंकड़े पढ़ रहा था, 27 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि क्या है, गुजरात मॉडल की उपलब्धि क्या है। 6000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं गुजरात के अंदर, पता कर लेना, पता कर लेना। कुपोषण के मामले में गुजरात लगातार आगे जा रहा है, पता कर लेना। अभी घटना हुई थी, मैंने देश की संसद में, पार्लियामेंट में वो मुद्दा उठाया था। हुआ क्या, 27 साल से जिस राज्य में शराबबंदी है, वहां जहरीली शराब पी के, नकली शराब पी के 75 लोग मर गए, 75 लोग मर गए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जहरीली और नकली शराब बनाने के मामले में शामिल हैं। अभी एक घटना हुई, मोरवी की घटना, सुन के आंख से आंसू आ जाता है। 2 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया, मात्र खर्च हुआ 12 लाख रुपए। चेतन भाई यहां बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, पंजाब के हमारे साथी बैठे हैं, पत्रकार मित्र भी यहां पे है। अरे हमने आज तक सुना था सड़क बनाने वाली कंपनी को सड़क बनाने का ठेका, बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी को बिल्डिंग बनाने का ठेका, पुल बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका। बारे भाजपाइयों, तुमने तो घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया, दे दिया नहीं दे दिया? घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया। 2 करोड़ का ठेका, मात्र लगा उसमें 12 लाख रुपए, और छठ के दिन वो पुल खोल दिया गया। हमारे 50 मासूम बच्चे मर गए, माताएं बहनें नौजवान बुजुर्ग मर गए, 150 लोगों की जान चली गई। आम आदमी पार्टी की सरकार बना दो, वो घड़ी बनाने वाली कंपनी वाला और सारे के सारे बेईमान जेल के अंदर होंगे, ये कहना चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार। बोले थे नहीं बोले थे? बोले थे नहीं बोले थे? और क्या बोला था? कै तारीख को चुनाव है भाई आप क्या? 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को है। मोदी जी की बात अब की मान के जाना, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। मोदी जी ने 2014 में आपसे कहा था, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने घर का सिलेंडर देख के जाना। तो 1 दिसंबर को जब वोट देने के लिए जाना तो संजय सिंह आपसे कह रहे हैं, अपने घर का सिलेंडर देख के जाना। जिसके घर में सिलेंडर ना हो, मोटरसाइकिल देख के जाना। अगर मोटरसाइकिल नहीं है, कोई डीजल की गाड़ी है, उसको देख के जाना। डीजल की गाड़ी नहीं है तो घर में आटा है, उसको भी देख के जाना, उसको भी महंगा कर दिया।
चावल भी महंगा कर दिया, दाल भी महंगा कर दिया, दूध भी महंगा कर दिया, छाछ भी महंगा कर दिया, कैंसर की दवा महंगी कर दी, टीबी की दवा महंगी कर दी, हार्ट की दवा महंगी कर दी, किडनी की दवा महंगी कर दी, 814 चीजों की दवाएं महंगी कर दी। ये काम किया इन्होंने, ये काम किया। तो हम महंगाई से बचाने के लिए आपको बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बेरोजगारी भत्ता और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की योजना लेके आ रहे हैं। आपकी जिंदगी में बदलाव केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और चेतन भाई लाएंगे। महंगाई से बचना है तो हमको आम आदमी पार्टी के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा है नौजवानों को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता हर महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को दिया जाएगा। हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, बहुत सारे नौजवान होंगे पढ़े लिखे। आप पता कर लेना, दिल्ली के अंदर हमारी कामगार महिलाएं 3,000 4,000 रुपए की नौकरी करती थी, लेकिन जितनी दूर उनको जाना पड़ता था 50 रुपए 60 रुपए उनका किराए में खर्च हो जाता था, बस के किराए में खर्च हो जाता था। इस दर्द को, इस तकलीफ को अगर किसी ने समझा तो अरविंद केजरीवाल ने समझा। दिल्ली के अंदर माताओं बहनों की बस की यात्रा फ्री है और गुजरात के अंदर ऐलान किया है महिला सम्मान निधि 1,000 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार के खजाने में बहुत पैसा है और किसी का निजी पैसा नहीं है। ये भूपेंद्र भाई पटेल का पैसा नहीं है, अमित शाह का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है जो सरकार के खजाने में पेट्रोल में डीजल में जो आप टैक्स देते हैं वही पैसा सरकार के खजाने में जाता है। उसी पैसे से आपका स्कूल और अस्पताल बनता है। इसलिए साथियों और दोस्तों, आज आपकी बात जब आती है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। कह दो महंगाई कम करो, सरकार कहती है पैसा नहीं। नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। घर बना दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। आपका पैसा गया कहां? 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया। 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी भाग गया। 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया। मैंने पार्लियामेंट में मोदी जी से कहा, मोदी जी किसी को नहीं पकड़ पा रहे हो, कम से कम ललित मोदी को तो पकड़ लो। बोले हमको मालूम नहीं ललित मोदी कहां है। मैंने कहा सुष्मिता सेन से पूछ लो, बता देगी ललित मोदी कहां है। सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, नरेंद्र मोदी को ललित मोदी नहीं मिलता, भारतीय जनता पार्टी को ललित मोदी नहीं मिलता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। ये आपके बीच का बच्चा है, ये सामान्य परिवार से निकले हुए लोग हैं। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि गुजरात के अंदर चेतन भाई जैसे लोग आपकी ताकत पे, आपके दम पे, आपके वोट की ताकत से इतने जोर से चुनाव लड़ेंगे कि इस विधानसभा की आवाज अहमदाबाद और दिल्ली तक सुनाई दे रही है। यह आपकी ताकत है। इनका वीडियो उठा के सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी के लोग चला रहे हैं, भाजपाइयों को दिखा रहे हैं और उस पर लिख रहे हैं कमजोर दिल के भाजपाई चेतन का वीडियो ना देखें। इतनी भीड़, इतना उत्साह, इतना जुनून चेतन के साथ दिख रहा है। इनके पिताजी कोई विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं है। ये सामान्य परिवार के आपके बीच से निकले हुए हैं। और अगर आप पूरे देश की राजनीति पे निगाह उठाकर देखोगे तो पूरे देश की राजनीति पे चंद परिवारों का कब्जा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों ने देश की राजनीति पे कब्जा कर लिया है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब,
प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सूले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, दुर्गा सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। और इस देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ? पार्टी है। ये पार्टियां नहीं चल रही हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही हैं, याद रखना। और पूरा हिंदुस्तान घूम के गुजरात में आ जाओ तो अमित शाह और जय शाह की संपत्ति निकली सैकड़ों करोड़ रुपए की। मैंने पूछा भाई इतनी संपत्ति कहां से आई? दूसरे दिन में अखबार में निकला धनिया बेच के आई। धनिया बेच के सैकड़ों करोड़ कमा लिया। हमने कहा हमारे यहाँ का तो किसान गेहूं बेचने जाता है, दाल बेचने जाता है, चावल धान बेचने जाता है, तो उसको तो दाम नहीं मिलता। तुम्हारा बेटा धनिया बेच के करोड़ों कमा रहा है, धनिया बेच के कमा रहा है। बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया उसको, सैकड़ों करोड़ कमा रहा है। ऐसे लड़के कब पहुंचेंगे विधानसभा में? ऐसे नौजवान कब पहुंचेंगे? ऐसे बेरोजगार साथी जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? जब ऐसे लोग सत्ता की शिखर पर पहुंचेंगे। और पंजाब इसका उदाहरण है। पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ मोबाइल की दुकान पर काम करने वाले दलित समाज के एक नौजवान लड़ रहे थे, लाभ सिंह। हजारों करोड़ का मालिक चन्नी और उसके सामने मोबाइल की दुकान पे काम करने वाला एक गरीब का बेटा। लेकिन जब परिणाम आया तो पंजाब के मुख्यमंत्री को लाभ सिंह ने हराने का काम किया। यह है लोकतंत्र में आपकी ताकत, यह है लोकतंत्र में आपकी ताकत। इसलिए मैं आ जाओ इधर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं कि अपने इस बेटे को जिताकर भेजना। अपने इस बेटे को यहां से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हाथ उठा के बताओ। जिताना है। क्या नारा लग रहा है पूरे गुजरात में? परिवर्तन, 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 परिवर्तन। परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, 27 साल के कुशासन को बदलने का काम करना है। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन का सौदा करने वालों से इस वतन को बचाने का काम हमें करना है। वो भी भारत माता की जय लगाते हैं, हम भी भारत माता की जय लगाते हैं, वो भारत माता की जय लगाते हैं, भाजपाई भारत माता की जय लगाते हैं। तो कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। कहते नहीं कहते? रेलवे बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं?
कहते भारत माता की जय, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे, कोल इंडिया बेचेंगे, LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, FCI बेचेंगे, BPCL बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेचेंगे। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? और केजरीवाल जी कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे। तो नक्कालों से सावधान, नकली लोगों से, नकली लोगों से, नकली लोगों से, नकली लोगों से सावधान हो जाना। अभी चुनाव में आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन अपने इस बेटे के चेहरे को याद रखना, और जब वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर, मोटरसाइकिल, दूध बच्चे वाला, आटा, दाल, चावल सब याद करके जाना। और बटन दबाना कहां पे? कहां दबाना है? कहां दबाना है? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो क्या चाहिए? हमारे यहाँ गांव में जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो सब पकड़ के लेके जाते हैं उसको ओझा जी के पास। और जब ओझा के पास ले जाते हैं तो ओझा दे झाड़ू, दे झाड़ू, दे झाड़ू, उसका भूत उतर जाता है। उतर जाता है कि नहीं उतर जाता? तो भाजपा के दिमाग पर जो सत्ता का भूत सवार है, मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, भूत उतारना नहीं उतारना है। और कांग्रेसियों के चक्कर में मत पड़ना, वोट बर्बाद मत करना अपना। कांग्रेसियों की हालत बहुत, देखिए इतने भाई जब कांग्रेस छोड़ के यहां आ गए तो अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा। कुछ बचा है क्या? सारे तो यहां आ गए, सब तो आम आदमी के साथ आ गए। कांग्रेसियों की हालत क्या की केजरीवाल जी ने? एक बार 8 सीट आई, 2 बार अंडा सीट आई, 0 0 0 0। दिल्ली में माताएं और बहनें अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुनाती हैं। जानते हो कहानी क्या है? एक थी कांग्रेस, कहानी खत्म। कांग्रेस की कहानी खत्म। आप जुट जाइए 1 दिसंबर को जोर शोर के साथ, चेतन भाई के साथ, इस क्षेत्र में झाड़ू को जिताइए, आम आदमी पार्टी को जिताइए, केजरीवाल जी की नीतियों को जिताइए, अपने बेटे को गुजरात की विधानसभा में भेजने का काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय जोहार, जय जोहार, जय बिरसा मुंडा, जय बिरसा मुंडा। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। आपका एक ही बात हमारे दिल पे लगी है, उस बार झाड़ू चला के रहेंगे।